जीवन वाले हो, कितने भरे हुए, कितने भरे हुए। ये शुद्ध नशा समृद्ध बनाता है और पान का नशा नीचे ले आता है। आपका नशा आत्मा रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंचा उड़ती कला की ओर ले जाता और तरफ आकर्षित होने का कारण अपनी मानव बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को किसी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है। सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। समझा ना सभी ने, समझा। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आप सबका स्वागत है। आज का विषय है सदा खुश, अतीन्द्रिय सुख, शांति की शक्ति। आज है 28वां दिन। अभी हम मोहिनी दीदी से सुनते हैं।
Om Shanti. ओम शांति। When we listen to Avyakt Bap Dada, जब हम अव्यक्त बाप दादा को सुनते हैं, simple words of Baba, बाबा के बहुत सरल वाक्य होते हैं, हम उसको सरल बोल बोलेंगे कि महावाक्य बोलेंगे कि हम उसको वरदान बोले, क्या बोले? वो साधारण बोल नहीं है, लेकिन वरदान है। Baba calls us hero actors बाबा हमें हीरो एक्टर कहकर बुलाते हैं and wants us to have a spiritual intoxication और बाबा of चाहते being हैं hero actors. हमें उस रूहानी नशे में हम रहें कि हम हीरो एक्टर्स हैं। And I'm just thinking that और मैं सोच रही हूँ using Baba's blessing is just reminding बाबा का ourselves वरदान इस्तेमाल करना मतलब उसको याद करना, अपने आप को बार बार याद दिलाते दीजिए, बाबा ने मुझे क्या कहा, मैं फलाना हूँ। because you are thinking क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हैं और बाबा के वो बोल हैं और अपने मन में उसको दोहराते हैं, तो उससे शक्ति उत्पन्न होगी। क्योंकि मुझे पता है जब बाबा कहते हैं बच्चे कल पहले भी आपने किया था, ये नथिंग न्यू है, मतलब हम जरूर कर पाएंगे। बाप दादा हमारे साथ है और हमारे लिए खास बोल रहे हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, बाबा के वो बोल को हमें इस्तेमाल करना है, हमें याद दिलाना है, तभी वो शक्ति बनती है। हम सबको बाबा के प्रति प्यार है और बाबा भी हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन ज्ञान को शक्ति में परिवर्तन करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा और वो तभी मुमकिन है जब हम सही मौके पर सही वरदान को इस्तेमाल करें। मैंने दादियों को देखा, बहुत सारे जैसे पॉसिबल ही नहीं हो, कि हो ही नहीं सकता, ऐसे ऐसे परिस्थितियां उनके सामने आए, पर वो सिर्फ कहते थे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ऑल माइटी अथॉरिटी हूँ। मुझे पता है जब वो दिल्ली में आए उनको वो भाषा भी सही तरीके से पता नहीं था, लेकिन कहीं भी वो गए इतना उनके अंदर नशा था, उनको देखकर जो भी वो तैयार थे करने के लिए, जो भी वो कहे वो करने के लिए तैयार थे। इसलिए बाबा के बोल के प्रति हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए और वो मूल्य को भी पहचानना चाहिए, और जब सही मौके पर सही समय पर हमें उसको इस्तेमाल भी करना है। मुझे आज बहुत एक अद्भुत महसूस हुआ कि मन बहुत एक्टिव है, पर बाबा कहते हैं उसको बिजी रखो, हमें सिर्फ ये देखना है हमें उसे कहाँ बिजी करना है। कोई भी संकल्प कहीं भी आप सोचें, कुछ भी आप सोचे उसमें तो पुरुषार्थ है। कभी हम चौराहे पर आ जाते हैं कि किस तरफ मुड़ना है, किस तरफ जाना है, लेकिन अगर अगर कोई अभ्यास करते हैं, सबसे सहज बात है बाबा को याद करना। बहुत सहज है, बाबा को याद कीजिए, फिर आपको वो रास्ता दिख जाएगा। बाबा को याद कीजिए, रास्ता पता चल जाएगा। सबसे सहज पुरुषार्थ है। कभी लगता था कि ये सबसे मुश्किल बात है, क्योंकि इतने सारे संकल्प है और इतने तेज रफ्तार में आते हैं, पर जब महसूस हो जाता है कि वो सब जरूरत ही नहीं है, चलो मैं बैठ के बाबा को याद करूं। मुझे यकीन है कि जो मुझे अनुभव हो रहा है आपके जीवन में भी वो होगा। को ये महसूस होगा मैं पुरुषार्थ क्यों, मुझे मुश्किल क्यों हो रहा है, मैं क्यों निर्णय नहीं कर पा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं बाबा को याद करूं तो उतना तो मैं कर सकती हूँ। तो तब भगवान बाबा की उपस्थिति आपके जीवन में अनुभव होगा और आपको श्रीमत फॉलो करने की क्षमता बढ़ती जाएगी। तो मैं चाहूंगी सभी उसके बारे में सोचें, बाबा को याद कीजिए। अगर आप कुछ भी नहीं सोच सकते हैं
जब मन कमजोर है, बहुत अलग अलग बातें सोचता है, मैं तुरंत सोचती हूँ अभी और मुझे नहीं सोचना, नहीं रचना। मैं तुरंत अपने मन को बोलती हूँ बस बंद करो, ये सब व्यर्थ है, उसका कोई काम नहीं। फिर आप सोच सकते हैं कि ये जरूरत ही नहीं है हमें इन सब बातों को सोचने के लिए। आपकी खुशी कम हो जाएगी, आप में वो शक्ति नहीं होगी। जब आपको पता चलेगा कि मन सही दिशा पर नहीं चल रहा है, जब आप कार चला रहे हैं और जब आपको पता चलता है हम सही दिशा पे नहीं जा रहे, आप कहीं तो रुकते हैं ना, और फिर आप मार्गदर्शन पूछते हैं और फिर सोचते हैं कि रूट कैसे होना चाहिए, फिर आप वापस आते हैं। उसी प्रकार मन के साथ भी होती है। जब मन अपने पथ से अलग हो जाता है, आप रुकिए, स्टॉप कीजिए। अगर जो भी आप सोचेंगे वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, वो आपको मंजिल के तरफ नहीं पहुंचाएगा। ऐसे संकल्प आपके यात्रा पे आपको मदद नहीं करेगी। इसलिए मुझे एक अभ्यास हो गया है, आदत पड़ गई है। मुझे याद है दादी जानकी जी कहते थे, कैसे होगा, क्या होगा, ये नहीं बोलो। जैसे आप कहेंगे कैसे होगा, आपको भारीपन होगा, बहुत सारी बात। हाँ होगा, बाबा कराएगा, सहयोग मिलेगा। तो मैं आपको सबको बता रही हूँ, एक अभ्यास जो हम सबको करना है। जैसे ही आपको पता चलता है कि ये व्यर्थ संकल्प उत्पन्न हो रहा है, बस वहीं रुक जाइए, क्योंकि आप उसके बारे में सोचेंगे फिर आपको ये अच्छा नहीं लगेगा। वो तो किसी उपयोग का नहीं होगा ना। तो दूसरी अभ्यास है, इस इससे बदले मैं बाबा को याद करूं। प्रॉब्लम को सोचने से अच्छा मैं बाबा के बारे में याद करूं। चिंता करने से अच्छा उसको याद करूं, क्योंकि वही बाबा ने मुझे इस यात्रा पे डाला है। बाबा ने कहा है, बच्ची हाँ मैं आपके साथ हूँ। तो दो आदतें मैं आप चाहती हूँ और मैं अभ्यास करती हूँ। एक, ज्यादा मन को सोचने को चांस नहीं दीजिए। आपको कभी बुरा लगता है कि अच्छा नहीं लगता, बस रुक जाइए वहीं पे सोचना। दूसरा, बाबा को याद कीजिए और तुरंत और दूसरा आप ये कर सकते हैं, तुरंत आप एक वरदान को याद कर लीजिए। मुझे एक परिस्थिति याद आती है, एक बहुत मुश्किलात परिस्थिति से हम गुजर रहे थे। मैं ये याद दिलाती थी, मैं विजयी आत्मा हूँ, बाबा मेरे साथ है। मैं अपने आप को बार बार याद दिलाती थी और फिर वो बहुत अच्छा हो गया। तो इसलिए हमें यकीन करना है, हम बाबा के बच्चे हैं। अगर मैं आप सबको पूछूं, आप सब में से कितने को बाबा पर विश्वास है, तो 100% आप सब हाथ उठाएंगे। कितना प्रतिशत है? हाँ 100% है। लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में कितना है? तो जब भी हम बाबा को सुनते हैं, जैसे आज बाबा कह रहे थे, तो वही तो मैं हूँ, पर मुझे वो बार बार याद दिलाना पड़ेगा। तो तभी हमारी विशेषताएं उमड़ आएगी और जो भी कमजोरियां हैं वो दब जाएंगे। किसी ने कहा, कोई बैठकर अगर बोलते रहे, हाँ मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं फेल हुई हूँ, तो क्या होगा? तो हमको पता चलता है ना कैसे ट्रीट करना है खुद को। तो मन और बुद्धि को भी ऐसे बात करना है, और मुश्किल नहीं है। बृहस्पति की दशा हमें खुद बिठानी है। हमेशा दशाओं की प्रभाव पड़ता है।
और मैं I कहूंगी have नहीं, Jupiter on me. मेरे ऊपर बृहस्पति की दशा है। So you create those orbits, तो Ajahn. आप उस दशा And को when you create those दशा orbits, की then रचना definitely रचिए। everything changes. तो जब आपके ऊपर बृहस्पति की दशा है तो So सब don't just say परिस्थितियां that this is परिवर्तन हो by जाएगा। part anyway. आप ये नहीं कहो ये तो मेरा This is पार्ट our है, hero नहीं। part. See? आप बाबा ने कहा हमारा हीरो पार्ट है। So this way, इस keep तरीके your से mind busy talking to your own self. अपने आप को, मन को बिजी रखिए, अपने आप से बात कीजिए कि बाबा मेरे So I प्रति think क्या you कहते do हैं, that. मुझे उस बात में बिजी रहना है। तो आज का वरदान मुझे इतना पसंद आया। हाँ, मैं 10 बार तो पढ़ी होंगी, फिर से पढ़ा, फिर से पढ़ा। मुझे करना है जो बाबा ने कहा है, मुझे अप्लाई करना है जो बाबा ने कहा है, वरना वो जादू से तो नहीं हो जाएगा ना। एक चाहना है अंदर, हर एक में इच्छा है कि अच्छे पुरुषार्थी बनने का, पर उसमें सफलता भी तो चाहिए। वो तभी संभव है जब हम बस सोचना बंद कर दीजिए जब वेस्ट है। और दूसरी बात, बाबा को याद कीजिए। keep kind of, I always call it engraving within you, like people engrave things of और Baba's अपने अंदर उसको समाते रहिए, भगवान के महावाक्य। पूरा दिन याद कीजिए। मुझे आपको लगेगा पूरा दिन ऐसे लगेगा बाबा आपसे बात कर रहे हैं और आप बाबा से बात कर रहे हैं। दूसरा, आप अपने मन से बात कर रहे हैं। जो भी समय हम बाबा के बच्चे बने हैं, बहुत समय बीत गया है, बहुत थोड़ी बची है। इस थोड़े से समय में भी मुझे बहुत कुछ पाना है। हमें सबसे ज्यादा मार्क्स लेने हैं। मुझे बाबा के बहुत समीप रतन बच्चा बनना है। ऐसे दृढ़ संकल्प हमको होना चाहिए। तो फिर अंदर आनंद की महसूसता होगी। हम सब अंदर अतीन्द्रिय सुख होता है, खुश, दिल खुश, और बहुत गहराई के अंदर बहुत खुशी है, आनंद है। इसलिए ब्राह्मणों को क्या पसंद है? मनाना पसंद है। कोई भी मौका मिले मनाते हैं। कितनी बार हम केक कट करते हैं, कितनी बार हम ब्रह्मा भोजन का कहते हैं। हाँ, चलिए बाबा को भोग ऑफर करते हैं। मुझे शांति आज ऐसा लगा कि मैं सिर्फ बाबा को याद कर रही थी। और अपना मार्ग परिवर्तन कर लीजिए। अगर आपको दिशा नहीं बचाते हैं, रुकिए। कितनी देर आप गलत मार्ग में चलते रहेंगे? रुकिए, मार्ग बदलिए, डायरेक्शन बदलिए। वो कोई भी आपके लिए वो कर नहीं पाएंगे, खुद ही करना पड़ेगा। अगर हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, किसी ने मुझे बताया तो मैं उस पर चल पड़ी। अरे हमें भी तो सेंसिबल होना है। मुझे याद है हम गूगल मैप्स लेकर चलते हैं। गूगल मैप तो आपके गूगल मैप्स होता है ना, आपके दिशा पर पहुंचा ही देगा, लक्ष्य पर कभी वो लॉन्ग रूट ले जाते हैं, जंगल के थ्रू भी जाते हैं। पर जो वो बता रहा है उस मार्ग पर चलते जाइए। पर मुझे जो मार्ग मुझे पता है उस रास्ते पर चलना मुझे ठीक लगता है, लेकिन दूसरे मार्ग पर ट्रैफिक कम होगा। इसलिए मन में भी बहुत सारे रास्ते होते हैं हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। और आप महसूस कीजिए आप सिर्फ बाबा को फॉलो कर रहे हैं। और तुरंत मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगेगा अगर मेरा मन का कनेक्शन बाबा से नहीं है, वरना लगता है हाँ मैं बाबा को फॉलो कर रही हूँ। वरना मैं खो जाती, अकेली हो जाती, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। अगर
भूल जाए ना। कोई भी यात्रा अगर आप ले और रूहानी यात्रा अगर आप ले और मन की यात्रा, तो हमें मन मना भव होना है। मन की यात्रा और साकार रूप से यात्रा। तो बाबा की श्रीमत है, मार्गदर्शन है। अगर हम खो भी जाते हैं, आप खो नहीं जाएंगे, क्योंकि जो मार्गदर्शन बाबा दे रहे हैं, आप अपने मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे। मुझे याद है एक बार जब हम माउंट आबू पे सीजन के टाइम जाते हैं, सभी कार के ऊपर क्या होता है, शिव बाबा का वो स्टिकर होता है, कुछ ना कुछ शिव बाबा का स्टिकर होता है। और दूसरे तरफ हम देखते हैं, हाँ अच्छा, सबके ऊपर शिव बाबा का स्टिकर है, तो आपको ठीक लगेगा, महफूज लगेगा। खास जब हम ORC जाते हैं दिल्ली पर, बहुत छोटा सा एक रास्ता आता है, तो उस जो भी कार आप देखते हैं, जब बड़ा प्रोग्राम होता है तो सबके ऊपर वो बाबा का स्टिकर होता है। फिर आपको हाँ तसल्ली हो जाती है, हाँ जी हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। अपने आप को एक अकेले नहीं कर दीजिएगा, हमें इकट्ठे रहना है, बाबा के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है। तो हम आंतरिक रूप से बहुत सुरक्षित है और बेफिक्र भी हैं, और हम अपनी यात्रा को बहुत खुशी खुशी से हम यात्रा करते हैं, मजा करते हैं इस यात्रा में। तो अतीन्द्रिय सुख, शांति की शक्ति को इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ साइलेंस में नहीं रहना है, पर लेकिन उस साइलेंस में मैंने किया क्या, तो मुझे पसंद आया जब बाबा ने कहा पास्ट को निकाल दीजिए, सोने से पहले सब कुछ साफ कीजिए, कल का कुछ भी रह ना जाए। अगर कुछ हुआ है और वो अच्छा नहीं था और हम नहीं चाहते वो फिर से हो, तो मुझे बार बार कुछ और कहना पड़ेगा, वरना वो फिर से वही होगा। अगर मैं सकारात्मक हूँ, अगर मुझे विश्वास है, तो हाँ ठीक है, हो गया, अब आगे से नहीं होगा। वो ऐसे नहीं कहना ओह शायद फिर से हो जाए, फिर से हो जाए, नहीं, फिर हम वही रचना रच रहे हैं अपने लिए, वो परिस्थितियों की। मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, अगर वो हुआ है, नहीं फिर से नहीं होगा। एक बार मैंने आप सबको एक कहानी कहा था, वो फ्लाइट 8-10 घंटा डिले हो गया और मैं एक दिन ही के लिए जा रही थी, तो मुझे एक ही संकल्प था कि ये समय पर निकले, अभी जल्दी पहुंच जाए। मैं एयरपोर्ट पे आई, 10 मिनट पहले वो फ्लाइट निकल रही थी। तो हर एक में वो सकारात्मक शक्ति है, जो कार्य आप कराना चाहते हो आप करा सकते हैं। इतना पॉजिटिव एनर्जी है हम सबके अंदर। अगर डिले हो भी गया तो आप कहिए ड्रामा, ठीक है, और तुरंत सोचिए फिर से ये नहीं होगा। एक बहन बोलते हैं मुझे हमेशा एयर फ्लाइट में प्रॉब्लम होता है, हमेशा डिले होता है। मैंने कहा मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरा फ्लाइट हमेशा समय पर आता है। तो स्टाफ और जो मैनेजर है उस एयरलाइंस के हमेशा कहते हैं अगर आपको इस एयरलाइंस का रिपोर्ट चाहिए तो मोइनी दीदी से पूछिए। मैं हमेशा उनको कहती हूँ आप हमेशा पंक्चुअल हैं, और दूसरी बहन कहती है हाँ आप हम कभी पंक्चुअल नहीं हो, तो उनको वो पसंद नहीं आता है, क्योंकि सभी चाहते हैं ना आप अच्छी बात बताएं, सकारात्मक विचार बताएं, ताकि उनकी आत्मा के अंदर जो नशा है वो और बढ़े, की उन्नति हो। बाबा ने हमें इतने सारे खजाने दिए हैं, इतने वरदान दिए हैं हमें बाबा ने, तो हम सब उससे भरपूर है और उसको इस्तेमाल करते रहिए। अच्छा, ओम शांति। अतीन्द्रिय सुख,
हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। ये पावरफुल स्थिति विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। Om Shanti. So today, before we start our तो आज हमारा अव्यक्ति यात्रा शुरू करने से पहले 2-3 अनाउंसमेंट है, आप थोड़ा सुनिए उसको। पहली बात, 31 दिसंबर we'll be together in the हम सब इकट्ठे होंगे साथ में अव्यक्ति परिवार में। So 6 o'clock we start our bhakti. 6 बजे हम बट्टी शुरू करेंगे। हमेशा काफी सारे अनाउंसमेंट व्यक्ति यात्रा शुरू करते हैं। हमारे साथ फरिश्ते भी हैं, खुशियों की दुनिया भी हम करते हैं। अभी हम साकार मुरली सुनते हैं, जब आत्मा डांस करती है, जब वो सच सुनती है। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। अभी इनको तो देखते हैं बच्चे बहुत अच्छी तरह से। ये है बच्चों की एम एंड ऑब्जेक्ट अर्थात तुम इस घराने के थे, फर्क देखते हो, रात दिन का फर्क है। तो फिर घड़ी घड़ी इनको देखना है ना, कहाँ को क्या करना है। महिमा इनकी जानते हो अच्छी तरह से कि ये पॉकेट में रखने से ये जो बच्चों की विद्या रहती है औरों के तरफ में, उसको देह अभिमान कहा जाते हैं। अगर देही अभिमानी बन करके इनको देखेंगे तो ये समझेंगे कि बरोबर अभी हम ऐसे बदल रहे हैं। तो जरूर इनको देखना पड़े, क्यों जबकि तुमको बाप समझाते हैं कि तुमको ऐसा बनना है, मजाजी भाव ऐसा है ना बच्चे। तो इसको देख करके याद करके वो दृष्टांत बताते हैं। तो मैं हूँ, भैंस हूँ, फला हूँ, ऐसे देखते देखते और वो बन जाते हैं। ठीक है ना बच्चे। अब ये भी तो तुम जानते हो कि इनको देखते देखे कि तुम जानते हो अच्छी तरह से हमारा ये मैं नाम देख ये हमको बनने का है। अरे कैसे बनने का है? बाबा को याद करके। अभी ये तो स्मृति चाहिए ना बच्चों को अच्छी तरह से। तो हर एक अपने आप से ये पूछे कि हम बरोबर इनको देख रहे हैं और बाबा को याद कर रहे हैं, परम पिता परमात्मा को, जिसका अर्थ ही समझा गया अच्छी तरह से। मन मना भाव है तो मजाजी भाव है। अगर इनको भी तो देखो तो ये जानते हो कि बाबा ने ही ये बनाया है, ऐसा बनाते हैं देवता। तो इनको याद करने से बाप जरूर याद करेगा। बाप को याद करेंगे तो ये जरूर याद करेंगे। अभी है सारा मदार तुम्हारा इनको याद करना, ये बनने का। और ये भी प्यारे हैं, अपन को हम ऐसे प्यारे बनेंगे। किसे बनेंगे? ऐसे बाबा से बनेंगे। तो ये तो धुन अंदर में लगनी चाहिए। अगर ये धुन हो गए तो ये जो बाप ने समझा नहीं, सारा दिन ये खराब है, ये चिड़िया है, उल्लू है, ये बाजी है, ये सारा दिन बहुत है बच्चे जो जब अपने आपस में बैठते हैं नहीं तो अंदर में ये सब उनके पास आते हैं
परंतु जब कोई दूसरा मिलता है उनको बता फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। अभी ये फलाना कैसा है, कौन हमको बनाएंगे, फलाना कौन है, वो बातें छोड़ कर करके फिर जो इन बातों में लग जाते हैं, बताओ वो क्या पद पाए सकेंगे? नहीं, वो ऐसे ही रह जाते हैं। नहीं तो तुम्हारे लिए तो बहुत सहज थे, सहज नाम ही है बिल्कुल सहज, कि इनको याद करो, बाबा को याद करो तो बन ही जाएंगे। ये जो दृष्टांत अनेक प्रकार का सन्यासी बैठ करके बनाते हैं, वो तो फालतू है ना, बच्ची जानवरों का मिसाल देना, फलानों का मिसाल देना। ये तो तुम तो प्रैक्टिकल में भक्ति मार्ग में तो भले ये दृष्टांत के लिए ये दृष्टांत देवे, परंतु यहाँ तो देखो बच्चे, तुम सामने बैठे हो, यहाँ सबके घर में ये जरूर होना है। नहीं, यही चित्र वो है बहुत समझानी डिटेल में, परंतु ये जो चित्र है ये तो कितना एक्यूरेट है। तो इनको याद करो तो बाबा भी याद आएंगे, बाबा को याद करो तो ये याद आएंगे। अभी बाबा ने धंधा तो अच्छा दिया है बहुत, और बैठ करके सारा दिन यही सुनाना औरों को ज्ञान के बदले में कि ये फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, निंदा करते रहना, उसको तो दुविध्या कहा जाते हैं ना बच्चे। अभी भी कितनी अच्छी बिल्कुल मीठी शिक्षा मिलती है बच्चों को। इसको बस इनसे ऊंची शिक्षा, इनसे ऊंचा प्यार बाप का दूसरा कोई होता ही नहीं है। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना, धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना, इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन, दृष्टि तुम्हारी उपकारी। मुझे जैसे कि मेरे बच्चों पे भगवानी बाप दादा का दिलोजान से गर्लफ्रेंड से याद प्रारंभ गुड नाइट। भगवानी बच्चों पे भगवानी बाप की नमस्ते। अतीन्द्रिय सुख, हर्षित का अर्थ ही है अतीन्द्रिय सुख में झूमना। इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का ओम शांति। super sensuous joy, इंद्रिय सुख, to be cheerful, हर्षित का अर्थ ही है means अतीन्द्रिय सुख में झूमना। in super sensuous joy, with this stage, इसी अतीन्द्रिय सुख में स्थिति द्वारा super sensuous अनेक आत्माओं का सहज ही आह्वान कर सकेंगे। easily be able to invoke other souls, विश्व कल्याणकारी स्थिति कही जाती है। the world's benefactor stage.
अति इंद्रिय सुख, हर्षित का अर्थ ही है अति इंद्रिय सुख में झूमना। इसी अति इंद्रिय सुख में स्थिति द्वारा अनेक आत्माओं का सहज ही आवाहन कर ओम शांति। ओम शांति।